अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे और आपकी लाइफ खूब स्मूथ तरीके से गुजर रही होगी। बहुत स्मूथ होंगे आप और आपका परिवार भी, आपके घर वाले भी गुस्से वाली बातें नहीं करते होंगे। आप हमेशा जब भी बातें करते होंगे बहुत सोच के समझ के फिर बात करते होंगे एक दूसरे को, क्योंकि तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ ज़ुबान की धार होती है। ये देखने को खून तो नहीं, किसी का ब्लीडिंग तो नहीं करती, लेकिन ये इसका कट बहुत बुरा होता है जो पूरी ज़िंदगी उसका घाव भरता नहीं है। तो इसलिए जो भी आप बोला करें पहले उसको सोच लिया करें, फिर तोल लिया करें, फिर बोला करें। 3 स्टेप होते हैं जिस पर मैं भी अक्सर फोकस करता हूँ। पहले सोचिए, फिर तोलिए, फिर बोलिए। सोचिए, तोलिए, बोलिए, मतलब क्या है इसका? जो आप, अगर आप मैच्योर हैं तो आपको अच्छे से समझ लग गई होगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जो भी आपने किसी से बात करनी हो, चाहे आपसे बड़ा हो वो या छोटा हो, या कोई ऐसी पोस्ट पर हो जो आपसे बढ़कर है, जैसे कि जॉब में है, अगर आप एम्प्लॉय हैं उसके, तो आपको किस अंदाज में बात करनी चाहिए, किस अंदाज में नहीं। तो ताकि अगर बात आप करें तो आपको पता हो कि ये बात उसको बुरी लगेगी या नहीं लगेगी, या अच्छी लगेगी, या ये टाइम है उससे बात करने का या नहीं। डायरेक्टली किसी से बात ना किया करें, पहले प्लानिंग कर लिया करें, सोच लिया करें, फिर तोल लिया करिए। फिर तोलने से मुराद ये है कि देख लिया करें कि ये बात एक्सेप्ट करेगा वो या नहीं करेगा। अगर इसका रिएक्शन बुरा हुआ तो क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, पहले ये तोल लिया करें, उसके बाद बोलिए। और फिर आपके सभी काम हो जाएंगे, कोई रुकावट नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो ये ज़ुबान की धार तलवार की धार से बहुत तेज़ होती है, कभी आप समझें तो फिर है। ओके दोस्तों, भाषण भी काफ़ी हो गया और आज संडे है और हवा भी चल रही है, लेकिन पढ़ने में आया था कि बारिशों का सीज़न आ रहा है लेकिन थर्सडे भी गुजर गया, फ्राइडे भी गुजर गया, सैटरडे भी गुजर गया और इतवार भी गुजरने वाली है। 2-3 घंटे रह गए हैं सूरज ढलने में, लेकिन अभी तक कोई बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसा। जस्ट हवा चलती है, समटाइम बादल के कुछ टुकड़े आ जाते हैं, छाँव कर देते हैं, छाया कर देते हैं, फिर से धूप निकल आती है। बारिश नहीं आई, गर्मी काफ़ी खूब ज़ोरों पर हो रही है, लेकिन बारिश हो जाती तो कुछ अच्छा था हमारे प्लांट्स के लिए भी और हमारे लिए भी, कुछ कूलनेस हमें मिल जाती। ओके दोस्तों, अब आज का मेरा टॉपिक हाइबिस्कस प्लांट के बारे में है। हाइबिस्कस को मैं रीपोर्ट करने वाला हूँ। रीपोर्ट से मुराद कि ये मैं इसको शिफ्ट करने वाला हूँ किसी थोड़े से लार्ज पॉट में, क्योंकि ये काफ़ी जो पॉट है ये छोटा है। जब मैं लेकर आया तो इसी में लगा हुआ था ये, तो इसी में ही रहने दिया मैंने कहा कि इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने इसके पहले पार्ट देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा कितना बड़ा प्लांट था और मैंने उसको किस बेदर्दी के साथ काट दिया था। सर्दी का सीज़न था तब, तो मैंने काट दिया था। तो अब आपके सामने है इसकी ग्रोथ कैसी चल रही है, ये देखिए। मैंने इसको कुछ वायर भी किया था, ये वायरिंग भी की थी मैंने इसकी, ताकि इसको मैं कुछ बोनसाई की शेप दे सकूं। लेकिन बोनसाई की शेप अब मैं नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं ये प्लांट जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए और इसको अच्छे से फूल भी लगें, क्योंकि सर्दी के सीज़न गर्मी के सीज़न में इसको फ्लावरिंग इसकी होती है। अब ये फ्लावर रेड कलर का है, इसमें रेड कलर के फ्लावर लगेंगे। मुझे येलो वाला बहुत पसंद है, लेकिन वो ना तो नर्सरी से मिल रहा है, ना मुझे किसी के घर के बाहर लगा हुआ दिख रहा है। अगर मुझे कहीं पर दिख गया तो उसकी कटिंग मैं चोरी कर लूँगा, कटिंग काट लूँगा मैं लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। और ना ही स्काई सीड्स वालों के पास हाइबिस्कस के अभी सीड्स हैं। मैं इनको कहा था कि हाइबिस्कस के सीड्स हैं, तो वो कह रहे थे वो नहीं है हमारे पास। मैंने इस्लामाबाद पाकिस्तान से भी पता किया है, उनके पास भी हाइबिस्कस के नहीं है भाई, नर्सरी में भी नहीं है। कहाँ गया पीले रंग का फूल, कहाँ गया? मुझे अच्छा लगता है इसलिए मिल नहीं रहा। रेड कलर के तो हर घर में लगे हुए हैं ये, लेकिन मेरी चॉइस कुछ हटके होती है। जो रेगुलरली हमको चीज़ ना दिखे, मुझे वो चीज़ें पसंद ज़्यादा आती हैं। जो हर वक्त आंखों के सामने रहती हैं उसका प्यार भी कम हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इसलिए मुझे कुछ एंटीक चीज़ें पसंद आती हैं जो कि रेगुलरली हमारी आंखों के सामने नहीं होती। तो मैं आज इसको रिपोर्ट करने वाला हूँ। बातें होती रहेंगी, साथ साथ डिस्कस कुछ ना कुछ करता रहूँगा मैं आप लोगों के साथ। तो इसके लिए मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई बड़ा पॉट नहीं है, बड़ा गमला नहीं है जिसमें मैं इसको शिफ्ट करूँगा। तो मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं एक जो गमला है ना, मैं ये गमला, ये वाला गमला कैसा रहेगा,
ये गमला इसमें रात की रानी प्लांट लगा हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसी साइज़ का बैक पर भी उसके एक गमला पड़ा हुआ है, वो दिखाता हूँ आपको। उसमें टमाटर का पौधा लगा हुआ है। टमाटर के पौधे की ग्रोथ तो अच्छी चल रही है, लेकिन मेरे पास और पॉट नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि एक टमाटर के पौधे को ही उखाड़ डालूँ, क्योंकि गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है और मई भी के ये अप्रैल का महीना है, 3 अप्रैल हो गई है आज, तो इसी महीने में ही ये जो पौधे हैं ये गिर जाएंगे। जैसे ही मई का महीना आएगा, स्टार्ट होगा, तो गर्म हवा, गर्म लो चलेगी, तो सारे के सारे जो पत्ते हैं वो झुलसना शुरू हो जाएंगे, ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह के ये हो रहे हैं। ये देख रहे हैं कैसी कुड़क की आवाज़ आ रही है, काफ़ी क्रिस्पी है ये, तो ऐसे हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ इसको उखाड़ दूँ, लेकिन दिल भी नहीं चाहता। ये देखिए नन्हे नन्हे से टमाटर भी लगे हुए हैं, इसको फ्रूट पर भी है ये देखिए। तो मैं डबल माइंडेड हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास और पॉट भी नहीं है कुछ ऐसा कि जो और पौधा मैं उखाड़ डालूँ। इसमें हरी मिर्च भी लगी हुई है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि, मेरी प्लानिंग तो यही है कि इसी को मैं उखाड़ूँ। चलिए यही निकाल लेता हूँ बाहर। अरे बहुत वजनी है, ओह अरे ये तो ऊपर तक गया हुआ है, अरे निकला। और ये देखिए, हाँ दोस्तों ये देखिए कितना बड़ा है, कितना ज़बरदस्त ग्रोथ भी कर रहा है, और इसमें टमाटर भी लगे हुए हैं, जो कि टमाटर मैं उखाड़ने वाला हूँ। ये देखिए अच्छे से हैं, और ये भी हैं, वाह। अभी ये देखिए ये बडिंग भी होने शुरू हो गई है, छोटे छोटे से इसकी कलियां भी लगना शुरू हो गई हैं, और चंद दिनों के बाद इसको और भी लग जाएंगे टमाटर। ये देखिए ये भी टमाटर लगा हुआ, अरे मेरा दिल नहीं चाह रहा इसको अभी मैं। और ये देखिए मैं पानी बहुत कम देता हूँ, पानी ये गया कीड़ा है, मैं पानी बहुत कम देता हूँ, इसलिए मेरे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। आप भी पानी कम दिया करें अपने पौधों को, तो अच्छी ग्रोथ चलती रहेगी। ये भी मैं निकाल के देख लेता हूँ कि शायद यही कुछ मैं चाहता हूँ जिसको फ्रूट कम लगा हो उसी को काटूँ। लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये तो गुच्छे लगा हुआ है, अरे बहुत से टमाटर हैं। ये देखिए मोटे मोटे से, लेकिन आई थिंक इसको कुछ फंगस लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कुछ नहीं होता, मुझे इनकी परवाह नहीं है। मैं उतार के थक गया हूँ टमाटर, इतने टमाटर उतारता हूँ मैं कि अगर मैं अपनी दुकान पर रखकर सेल भी करूँ तो खूब अच्छे से सेल हो। तो दोस्तों मैं यही ले लेता हूँ, इनको डिसाइड कर लिया मैंने, इसी को मैं कुछ करूँगा अब। ओके दोस्तों, इसका मैं काटता हूँ अब कटर की मदद से। होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये मैं डायरेक्टली पहले ये अलग से मैंने कटिंग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ये ग्रोथ नहीं कर पाई, तो सबसे पहले ये उखाड़ लेते हैं जो मैंने इनको सपोर्ट दी हुई है। अरे बाप रे, बहुत मजबूत है। जो टमाटोस प्लांट होते हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उनके अंदर टिम्बर नहीं होता, तो इसलिए। अरे ये देखिए दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ थी और बेचारे टमाटर मैंने काट दिए हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी बहुत से टमाटर हैं, मुझे गम की ज़रूरत नहीं है, डिसाइड नहीं हो रहा, मैं ना गम कर रहा हूँ। ये था, अरे टूट गया। ये मैंने एंकर किया हुआ था इनके साथ सपोर्ट दी हुई थी टमाटर को, ताकि वो गिरे नहीं। अगर मैं यहाँ से भी अभी इसको छोड़ देता हूँ एज इट इज़, तो ये यहीं से ग्रोथ भी स्टार्ट कर देगा, ये प्लांट, टमाटर का प्लांट। लेकिन मैं नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूँ अपने हाइबिस्कस को अच्छे से ग्रोथ हो इनकी, अच्छे से ये जो परवान चढ़े और इसको फ्लावरिंग भी अच्छी हो और दिखने में भी खूबसूरत लगे। तो अब मैं इसी को कुछ करता हूँ। ये वायरिंग भी मैंने की हुई है, लेकिन ये वायर मैं खोल दूँगा। वेल अभी डिसाइड करता हूँ क्या करना है, अभी मेरे माइंड में कुछ नहीं ऐसा आ रहा। ओके दोस्तों, आपके सामने है कुछ ये पोट, और पोट की मिट्टी भी आपके सामने है। आपको खूब अच्छे से पता चल रहा होगा कि मैं इसको ओवर वाटर नहीं करता।
किसी भी पौधे को मैं ओवर वाटर नहीं करता। जब मैं ओवर वाटरिंग करूँगा तो मेरे पौधे के पत्ते भी मुरझाना शुरू हो जाएंगे, येलो होना शुरू हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पौधे की ग्रोथ रुक जाए। तो सबसे पहले तो मैं इसका रूट बाउल निकालूंगा। और हाँ, मैं इसको पानी काफ़ी ज़्यादा देता हूँ हाइबिस्कस को, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो भी। तो मैंने कल से इसको पानी देना बंद कर दिया है, क्योंकि कल से ही मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं आज वीडियो बनाऊंगा हाइबिस्कस के ऊपर, तो उसको मैं रीपोर्ट करूंगा और न्यू पॉट में शिफ्ट करूंगा, लार्ज पॉट में शिफ्ट करूंगा। इसलिए मैंने इसको पानी देना बंद कर दिया था, ताकि इसका रूट बाउल का एक जो स्टेबल हो जाए, उसकी रूट्स मिट्टी के साथ स्टेबल हो जाए, एंकर हो जाए, ताकि वो जड़े नहीं जल्दी। इसलिए अब इसको बाहर निकालने का तरीका, मेरी हैमर ये है, मैं लोहे की हैमर यूज़ नहीं करता पोट के लिए, वो टूट भी सकती हैं, मतलब ये पोट टूट सकता है उससे। ओके, आई थिंक हो गया होगा। इसको उल्टाता हूँ मैं। ओके, ये हो गया। ये पोट अलग करता हूँ मैं, नीचे रखता हूँ। पोट भी काफ़ी छोटा था, ये देखिए। अरे वाह, ये देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त है ये। इसके रूट्स देखिए, ये ऊपर से मिट्टी गिर रही है। ये पता क्यों गिर रही है मिट्टी? क्योंकि ये बालू मिट्टी है। तो बालू मिट्टी बहुत नरम होती है, जैसे वो ड्राई होती है तो वो रेत बन जाती है, रेत जैसा रिएक्ट करती है। जैसे रेत को हम हाथ लगाते हैं तो हाथ में नहीं आती, दाएं बाएं से फिसल जाती है, स्लिप हो जाती है। तो ऐसे ही अब ये हो रहा है, क्योंकि ये बालू मिट्टी है। और इसकी रूट्स देखिए, रूट बाउल आप देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है। वाइट कलर की रूट्स हैं। वाइट कलर की रूट्स मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं, और यही निशानी होती है कि इंडिकेट यही होता है इसका कि बहुत अच्छी पौधे की ग्रोथ चल रही है। और ये देखिए, ये किस अंदाज में रूट भर रही है। और ये इसने हाल ही में आई थिंक 2 से 3 रोज़ में ही इसने नीचे से जो बॉटम पर ड्रेनेज होल होता है पोट का, उसमें से बाहर निकल आना था, अगर मैं इसको अभी इसको न्यू पोट में शिफ्ट करने की सोचता। ये बहुत वाइट कलर की रूट बहुत नाजुक होती हैं, क्योंकि ये न्यू होती हैं, बिल्कुल न्यू जर्मिनेशन इनकी स्टार्ट हुई होती है, ये ग्रोथ स्टेज पर होती हैं, इसलिए बहुत नाजुक होती हैं। वेल, अभी मैं इसका कोई रूट बाउल इसका तोड़ूंगा नहीं। ये देखिए, नीचे से जो ठीकरी रखी होती है हमने पत्थर की, ड्रेनेज होल के ऊपर जो रखते हैं, ये उतार लीजिए अगर आपकी भी है तो। ये देखिए, बहुत मज़ेदार रूट हैं। ओके, अब इसको मैं एज इट इज़ फिलहाल लगाता हूँ। अरे मैं इसको उसी पोट में डालता हूँ। और ये वाला पोट, इसमें टमाटर का पौधा था, तो इसको मैंने अलग से पोट को और रूट बाउल को अलग कर लिया। मैं आपको रूट्स इसकी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये था प्लांट हमारा टमाटोज़ का। टमाटोज़ प्लांट की ग्रोथ भी आपके सामने है, कैसे ज़बरदस्त इसकी रूट्स ने कैप्चा बनाया हुआ है, एक स्पाइडर बनाया हुआ है, और बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही थी मेरे टमाटर के पौधे की। और अगर मैं मिट्टी सारी अलग करता हूँ तो काफ़ी सारी रूट्स जो है ना, वो ज़बरदस्त किस्म की निकलेंगी। और ये गौर कीजिएगा आप कि मेरा अभी कोई मूड नहीं था कि मैं इस पॉट में लगाऊंगा जिसमें ये टमाटर का पौधा लगा हुआ था। तो आपको पानी का इंडिकेट तो मिल रहा होगा कि मैं पानी कितना देता हूँ पौधों को। मिट्टी आपके सामने करीब करीब ड्राई है, बिल्कुल मॉइस्ट भी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? जब भी कोई भी प्लांट आपका, चाहे वो फूलों वाला हो, चाहे वो सब्ज़ी वाला हो, चाहे वो फ्रूट वाला हो, जब वो फ्रूट पर आया हो या जब वो फूलों पर आया हो, तो आप पानी देना कम कर दीजिए, उसको ना होने के बराबर पानी दीजिए। जस्ट चंद घूंट उसको पानी मिल जाया करे तो बहुत है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो ना तो वो फ्लावरिंग करेगा और ना वो फ्रूट देगा। फिर आप कहेंगे कि हम पानी भी देते हैं, फर्टिलाइज़र भी देते हैं, फिर वो फूल या सब्ज़ी और या फिर जो फ्रूट है वो क्यों नहीं देता प्लांट? तो यही रीज़न होती है, हम ओवर वाटर करते हैं। हर वक्त पानी, जब दिल चाहा पानी का पाइप पकड़ा और शुरू हो गए हम। तो ऐसे में नहीं, पौधों को ये चीज़ें पसंद नहीं है कि हर वक्त पानी में नम रहे। तो ये आपके सामने है, थोड़ा तोड़ के दिखा देता हूँ क्योंकि ये अब तो ज़ाया हो गया है। अरे बहुत मजबूत है मेरा हाथ, बहुत मजबूत है। चलिए इसकी मदद से करता हूँ, इसके सामने इसकी नहीं चलेगी। ये देखिए, इनसाइड भी मिट्टी ड्राई है। ये देखिए, ये देखिए मिट्टी
करीब करीब ड्राई है, करीब करीब ड्राई है, बिल्कुल मॉइस्ट भी नहीं है, बिल्कुल ये वेट तो है ही नहीं, मॉइस्ट भी बिल्कुल कम है इसके अंदर। तो ऐसे में प्लांट बहुत अच्छे से आपका जो ग्रोथ करता है और उसको अच्छे से फ्रूट और फल भी लगता है, फ्लावर भी लगते हैं और वो जल्दी झड़ते भी नहीं हैं। ओके दोस्तों, अब मैं इसको, क्योंकि अब मेरा ये टॉपिक नहीं है, इसको मैं साइड पर रखता हूँ। ओके, अब मैं इसमें डालता हूँ, ये उससे 3 गुना 3 हिस्से बड़ा पोट है ये उससे, अरे क्रोज, ओके 3 हिस्से बड़ा ये पोट है जिसमें मैं अब लगाने वाला हूँ। तो अब सबसे पहले इसके अंदर ड्रेनेज होल के ऊपर मैं कुछ रख लूँ। अरे वो कहाँ गई, ये रही, यही पत्थर जो मैंने निकाला था यही मैं ड्रेनेज होल के ऊपर रख दूँगा। क्योंकि रखने की रीज़न ये है कि रूट जो होती हैं वो बाउंड ना कर दें इस होल को। अगर रूट बाउंड कर देंगी इसका रास्ता तो पानी खड़ा हो जाया करेगा अंदर। तो पानी जब खड़ा हो जाएगा पोट के अंदर ही तो रूट्स, जो पौधे की रूट्स हैं, मिट्टी उसको खा जाएगी, मतलब उसको फंगस लग जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारे पौधे की रूट्स को फंगस लगे। हम चाहते हैं गुड ड्रेनेज सिस्टम हो, फ़ौरन पानी दे, फ़ौरन वो सक कर रहे और जितना ओवर वाटर हो वो नीचे से ड्रेन हो जाया करे। जब ही आपका पौधा स्टेबल रह पाएगा लॉन्ग टाइम के लिए। अब मैं मिट्टी लेता हूँ, बालू मिट्टी। ओके दोस्तों, मैंने इसके अंदर कुछ मिट्टी डाल दी है, बालू मिट्टी, न्यू मिट्टी डाली है मैंने। तो अब मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और मिट्टी भी डालूँ ताकि, ये बिल्कुल फ्रेश मिट्टी है जो नर्सरी से मैं लेकर आया था, इसमें रेत भी मिक्स होती है। अगर आप गुड ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहते हैं मिट्टी के अंदर तो आप बालू मिट्टी में मज़ीद रेत भी मिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए ये बहुत अच्छी मिट्टी है मेरी बालू मिट्टी, अगर मैं और मज़ीद इसको अच्छी बनाना चाह रहा हूँ ताकि इसका ड्रेनेज सिस्टम और अच्छा हो जाए तो आप इसके अंदर और मज़ीद 50% रेत मिक्स कर सकते हैं। इससे आपका जो मिट्टी है उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब मैं पकड़ता हूँ उसी अपने पौधे को। तो ये पौधे की रूट्स जो नीचे से देखें ग्रोथ स्टार्ट कर रही हैं। अब मुझे कुछ मिट्टी उतारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ उतारता हूँ। पता है क्यों उतार रहा हूँ मैं? क्योंकि हम अब इसको न्यू प्लेस पे शिफ्ट कर रहे हैं, न्यू जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसकी रूट्स को अगर हम नरम कर देंगे, थोड़ा सा बॉल को हम तोड़ देंगे तो इसकी रूट्स कुछ इस तरह से बाहर निकल आएंगी। इससे जब न्यू मिट्टी में जाएंगी ये, तो उसको ग्रोथ करने में आसानी होगी न्यू मिट्टी के अंदर। तो इसको सेंटर में लगा देता हूँ मैं। सेंटर आई थिंक हो गया। मैं थोड़ा सा ना सेंटर फाइंड करने में थोड़ा सा वो हूँ। चले, आई थिंक हो गया है। तो इसको साइडों से मिट्टी भर देता हूँ मैं। ओके, अब जो दूसरी थोड़ी मिट्टी रह गई है वो मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। जो टमाटर का हमारा था ना, टमाटर वाली मिट्टी, ये जैसे कि ये है टमाटर की, ये मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। अरे बहुत सख्त है ये, बहुत हार्ड है ये। अरे मैं ये यूज़ नहीं करूँगा, मैं वही यूज़ करता हूँ न्यू वाली, क्योंकि काफ़ी वो ज़बरदस्त मिट्टी है। मैं वो लाता हूँ और बाद में कुछ डिस्कस भी करते हैं। ओके दोस्तों, ये अभी इसके ऊपर मैं मिट्टी डालता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे पास फर्टिलाइज़र है, यानी फर्टिलाइज़र वही नेचुरल, ये काऊ डंग है, सॉरी कंपोस्ट है, पत्तों वाली खाद जो होती है ये वो है जो अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ। उसका मैं 2 से 3 टेबलस्पून डाल दूँगा इसके मिट्टी के अंदर, ताकि जो इसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। क्योंकि हमने न्यू शिफ्टिंग की है, इसके ऊपर हम मिट्टी को डालेंगे। 2 से 3, ओके 3 हमने ये स्पून यूज़ कर लिए हैं। ये नेचुरल कंपोस्ट होती है, इससे पौधों को आपके नुकसान नहीं होगा। आप चाहे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें से प्रॉब्लम नहीं होगी। जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं उससे आपके पौधों को नुकसान भी हो सकता है अगर आप ओवरडोजिंग करते हैं। अगर आप ओवरडोज दे देंगे आपका प्लांट जल भी सकता है। लेकिन कंपोस्ट और काऊ डंग यानी गोबर की खाद
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप जितनी मर्ज़ी यूज़ करिए, उससे आपके पौधे को जल्दी नुकसान नहीं होगा। जल्दी से मुराद ये है कि उसको नुकसान होगा ही नहीं। ओके, अब इसके जो एयर पॉकेट्स इसके रह गए होंगे, सबसे आसान तरीका एयर पॉकेट्स ख़त्म करने का, गमले को उठाइए और नीचे पटकिए। लेकिन मैं ज़मीन के ऊपर नहीं पटक रहा, अगर ज़मीन के ऊपर पटकूँगा तो ये गमला टूट भी सकता है। मैं ये वुडन टेबल है, लकड़ी का टेबल है, उसके ऊपर मैं इसको पटक रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे पास एक स्टिक कभी पड़ी हुई है, मैं इससे इसके जो एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म कर लेता हूँ। आप थोड़ा सा पत्तों पर भी फोकस करें, ये देखिए। ओके, अब कुछ बात कर लें इसके मूड की, कि इसको किस किस्म का मूड पसंद है ज़्यादा पानी के बारे में, क्योंकि पानी मेन एक चीज़ होती है जिसके थ्रू आपके पौधे ने ज़िंदा रहना होता है, लाइव रहना होता है। तो अगर पानी ना होगा तो फर्टिलाइज़र भी काम नहीं करेगा, किसी किस्म का भी मिट्टी भी काम नहीं करेगी। पानी मेन है इसकी ज़िंदगी के लिए, तो इसलिए पानी का बैलेंस आप रखें, ज़्यादा पानी आप ना दें इनको। और ये ज़्यादा पानी पसंद करते हैं, हाइबिस्कस प्लांट जो है वो ज़्यादा पानी पसंद करते हैं, लेकिन ओवर वाटर नहीं। मान लीजिए जिस तरह मैंने आपको दिखाया था, ड्राई था, वो कंडीशन में अच्छा स्टेबल नहीं रह सकता, आपका पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नम होनी चाहिए मिट्टी, डेली आप पानी दें उसको, गर्मी का सीज़न है, डेली आप पानी दें, नम रहे मिट्टी, गीली रहे मिट्टी, ऊपर वाली जो लेयर है इसकी मिट्टी की ये हमेशा नम रहनी चाहिए। अगर आप फिंगर लगाते हैं तो जैसे ही उठाएंगे तो देखेंगे आपकी फिंगर को अच्छी भली मिट्टी लगी होगी, गीली गीली मिट्टी लगी होगी। इट्स मीन कि आपके पौधे के जो इनसाइड मिट्टी के अंदर भी अच्छा सा मॉइस्ट मौजूद है। तो हाइबिस्कस को अपना ट्रंक एरिया और अपना जो रूट बाउल एरिया है उसको नम रहना अच्छा लगता है, अच्छा उसकी अच्छी ग्रोथ की निशानी है ये कि वो नम रहता है हर वक्त। और हाइबिस्कस के जो पत्ते हैं उसको नम रहना बुरा लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता। जब हम पानी उसके पत्तों के ऊपर डालते हैं उसको अच्छा लगता है हीट, पत्तों को हीट यानी सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट उसको अच्छी लगती है, सन रेज उसको अच्छी लगती हैं पत्तों को जब भी वो फ्लावरिंग पर आता है। और जो मिट्टी है इसकी हाइबिस्कस की उसको गीला रहना पसंद है, यानी मिट्टी को गीला रहना पसंद है और पत्तों को खुश्क रहना पसंद है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? बारिश का सीज़न हो तो फिर तो सब कुछ गीला हो जाता है, लेकिन रेगुलर जो हम पानी देते हैं वो हम डेली बेस पर हम पानी दें, इसको ना ओवर वाटर करें। ओवर वाटर से मुराद के हर वक्त अगर आपके प्लांट के ऊपर वाली सतह पर, ऊपर वाली लेयर पर मॉस पैदा हो जाती है, ग्रीन मॉस उगना शुरू हो जाती है, इट्स मीन कि आप ओवर वाटर कर रहे हैं। अगर ग्रीन मॉस उगना नहीं आती तो इसका मतलब है आप बैलेंस्ड रखे हुए हैं। तो बैलेंस्ड ही रखें आप, ओवर वाटर भी ना करें और ना ही इसको ज़्यादा ड्राई करें आप। तो पत्तों को ड्राई रखें आप, रोज़ रोज़ पत्तों से पानी से ऊपर शावर मत करें पत्तों के ऊपर, इनको ड्राई रहना ज़्यादा पसंद है और जो मिट्टी है उसको गीला रहना पसंद है। जब ये ड्राई रहेंगे तो शाइन भी खूब अच्छे से करते रहेंगे और इनकी ग्रोथ भी होगी। अगर आप इनको गीला रखेंगे इनके ऊपर बग्स अटैक करते हैं, एफर्ड्स इनके ऊपर हमला करते हैं। एफर्ड्स मीन के काला तेला उसको बोलते हैं, कीड़े का नाम है, वो अक्सर ब्लैक कलर के ही होते हैं। तो उसने हमला किया था इसके ऊपर, मैंने एक वीडियो बनाई थी जब मैं टमाटर के पौधों के ऊपर एफर्ड्स ने हमला कर दिया था, तो वीडियो बनाई थी। तो ये भी हाइबिस्कस का ये वाला पत्ता मैंने आपको दिखाया था, ये उस वक्त नन्हा सा था, ये पहला पत्ता था, उसके ऊपर वाली ब्रांच जो है वो अभी नहीं निकली थी, यही था। तो इसके बैक साइड पर काफ़ी एफर्ड्स ने अटैक किया हुआ था, अंडे भी थे उसके, बच्चे भी दिए हुए थे उसने, तो सक कर रहे थे इसका मॉइस, इसका जूस चूस रहे थे, तो पत्ते भी खा रहे। तो ये आपके सामने अभी भी एंटीकेट उसका मौजूद है कि ये हाइबिस्कस की निशानी है, कि मैंने इसको तोड़ा नहीं था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये उसी की निशानी है। पत्ता तो बड़ा हो गया, ग्रीन भी है, हेल्दी भी है, लेकिन यहाँ से कट्स जैसे जैसे उन्होंने खाया वैसे वैसे कट्स आपके सामने हैं, वो भी कट्स भी बड़े हो गए हैं। बाकी कोई ऐसा एक भी पत्ता आपको नहीं दिखेगा जो डैमेज होगा। ये देखिए कितना न्यूली पत्ता है और शाइन भी कर रहा है। इसकी रीज़न ये है कि इसको मैं डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखता। अगर आपके प्लांट ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं फिर तो कोई टेंशन नहीं है, उनको डायरेक्ट सनलाइट अच्छी लगेगी। लेकिन जो ट्रंक लेवल है, ट्रंक एरिया है, रूट एरिया है, उनको रोशनी पसंद होती है, लेकिन ना डायरेक्ट सनलाइट। सन रेजेस उसको इतनी पसंद नहीं होती जितनी कि छाँव पसंद होती है। छाया
इनको इस लेवल को छाया ज़्यादा पसंद है, इस एरिया को सूरज की रोशनी ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपके पास पॉट में है, क्योंकि ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है कि पॉट में ही हमने गार्डनिंग की होती है, क्योंकि हमारे इतनी ख़ास जगह नहीं होती, मैदान नहीं होते बड़े बड़े कि जहाँ हम अपना गार्डन बना सकें, तो हमने पॉट के अंदर ही अपने जो प्लांट है वो लगाए होते हैं। तो पॉट के अंदर ज़्यादा अगर हम सनलाइट में रखते हैं अपने पॉट को, तो वो एक दिन या 4 से 5 घंटे में भी, फुल सनलाइट में रखते हैं 4 से 5 घंटे में भी वो फुल ड्राई हो जाता है। तो उससे पौधे की रूट जो है ना अंदर से गर्म हो जाती हैं, हॉट हो जाती हैं, जिससे हीट स्ट्रोक भी उनको हो सकता है। उसको हम बोलते हैं रूट बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डायरेक्ट सनलाइट में पॉट पड़ा रहे तो। इसलिए ये एरिया छाँव में होना चाहिए, ये वाला एरिया धूप में होना चाहिए। ये धूप में सर्वाइव कर पाता है, छाँव में भी रहता है, मैं छाँव में ही रखता हूँ इसको, लेकिन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये प्लांट को क्या पसंद है। मेरा काम है कि सर्च करना और आपके साथ डिस्कस करना, आप लोगों के साथ शेयर करना, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि क्या प्लांट को पसंद है और क्या नहीं। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से इनके लीव्स निकल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लीव्स में से। और ये मैं समझा था कांटे हैं, लेकिन ये कांटे नहीं हैं, कांटे जैसे दिखने वाले हैं, लेकिन ये कांटे चिपसे नहीं है, बहुत सॉफ्ट हैं ये। ऐसे अगर गुलाब के पौधे में भी हों तो मज़ा आ जाए, लेकिन गुलाब के पौधे के कांटे बहुत ख़तरनाक होते हैं, चिपते भी हैं और खून भी निकल आता है। ओके, ये अब वायर जो मैंने की हुई है, ये मैं इसको आई थिंक अभी छोड़ दूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ। फ़िलहाल मेरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा कि इसको मैं कुछ शेप दूँ। मैं चाहता हूँ अभी फ़िलहाल ये मेरा प्लांट बड़ा हो, तो फूल आएँ तो खूबसूरत दिखे। अब टाइम है पानी का। अब जितनी भी ये मिट्टी है सारी की सारी ड्राई है, और हम पानी अब देंगे, दबा के पानी देंगे, ज़्यादा पानी देंगे, ताकि जो पूरी की पूरी मिट्टी है वो मॉइस्ट हो जाए। ओके दोस्तों, अब मैं पानी देता हूँ, बोतल की मदद से ही पानी दे देता हूँ। इस एरिया पर भी मैं थ्रो कर सकता हूँ पानी, क्योंकि जो रूट बॉल है वो ऑलरेडी एक ओल्ड है, पुराने पौधे का है, तो वो टूटेगा नहीं जल्दी। और हाँ, अगर आप पाकिस्तान लाहौर से हैं, तो अगर आपके पास येलो वाला हाइबिस्कस है या किसी और कलर में, पिंक कलर में भी होता है, लेकिन मुझे इतना पिंक अच्छा नहीं लगता, वो पिंक कलर में कुछ मुझे इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। मुझे येलो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें येलो को देखता हूँ तो लाइका सैडी, मुझे एक दोस्त याद आ जाता है पीले कलर के फूल को देखकर। आई डोंट नो कि वाई। अगर आप लाहौर से हैं तो आपके पास भी येलो है, तो काइंडली मुझे कमेंट्स के ज़रिए आप बता सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पर भी आप बता सकते हैं कि आपके पास अगर हो तो आप मुझे गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर गिफ्ट नहीं करना चाहते तो मैं परचेज़ कर लूँगा आपसे, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो मैं परचेज़ कर लूँगा, मैं आपका बायर बन जाऊँगा। क्योंकि मुझे इधर उधर की जो करीब में मेरे टाउन में नर्सरीज़ हैं, वहाँ से मुझे मिल नहीं पा रहा। मैंने कई बार उनको बोला, लेकिन वो कहते हैं नहीं है। कितनी ही नर्सरीज़ मैंने छान ली, लेकिन मुझे किसी से नहीं मिला, और ना ही स्काई सीड वालों के पास इनके सीड्स हैं अभी। तो अगर जो भी आपको इजी हो, अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ शेयर करें या मुझे देना चाहें वो प्लांट, तो आप दे सकते हैं, मैं खुद आपके पास लेने आ जाऊँगा, डोंट बी वरी। ओके दोस्तों, ये तो था हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो गया। हाइबिस्कस के बारे में काफ़ी कुछ सीखा भी होगा मैंने भी, और काफ़ी कुछ आप लोगों ने भी सीखा होगा, और आपको वाटरिंग का भी अच्छे से पता चल गया होगा। इसको पानी तो पसंद है, लेकिन ओवर वाटर नहीं। जिस तरह के दूसरे पौधों को पानी कम पसंद है, लेकिन उनकी निस्बत, उनके अगेंस्ट इसको पानी ज़्यादा पसंद है इस प्लांट को, ठीक है। और इस एरिया को छाया पसंद है, ना कि डायरेक्ट सनलाइट। और जो पत्तों वाला एरिया है, लीव्स एरिया है, इनको डायरेक्ट सनलाइट बहुत पसंद है। डायरेक्ट सनलाइट में ये शाइन भी करते हैं, और झुके से सॉफ्ट से, नरम से, मलमल के कपड़े जैसे ऐसे पत्ते दिखते हैं, और फूल भी ज़्यादा धूप में ही लगते हैं इसको। अगर आप छाँव में रखेंगे फ्लावरिंग तो होगी, लेकिन बहुत कम होगी, लेकिन अगर धूप में रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी। लेकिन ये एरिया करीब ढका होना चाहिए, यहाँ इसको मोल्चिंग कर सकते हैं आप। अगर सूरज की रोशनी पड़ती ही है इस एरिया पर, आप इसको मोल्चिंग कर सकते हैं। मोल्चिंग की भी मेरी वीडियो ऑलरेडी एक मौजूद है, हाउ टू मोल्च योर प्लांट, कि इसके ऊपर आप वुड डस्ट डाल सकते हैं, वुड क्लिप डाल सकते हैं, वुड चिप डाल सकते हैं। मोटी सी होती है वुड चिप, जो टुकड़े होते हैं लकड़ी के टुकड़े या किसी भी और चीज़ के टुकड़े आप डाल सकते हैं। इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, एक बेडिंग कर दें, इसकी लेयर कर दें। जिस तरह बजरी आप डालते हैं, बजरी डाल देते हैं इस तरह, तो उससे मोल्चिंग हो जाती है। जो अंदर वाला मॉइस्ट होता है वो जल्दी उड़ता नहीं, और जो डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है वो डायरेक्ट मिट्टी का मॉइस्ट को उड़ाती नहीं है, इसलिए हम मोल्चिंग कर देते हैं। अगर मोल्च करते हैं आप, तो आपको काफ़ी बेनिफिट भी होगा, आपका प्लांट खूब खुश रहेगा, हैप्पी भी रहेगा, फ्लावरिंग भी करता रहेगा। ओके दोस्तों, अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।